नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का पाठ 4 धातु व अधातु इसके बारे में बात करेंगे कि भाई धातु और अधातु क्या है, इनके गुणधर्म क्या है, किस तरह से इनका उपयोग किया जाएगा, हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भौतिक गुणों की। गुण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक गुणों की। भौतिक गुण का मतलब होता है जिसमें वस्तु की आकृति स्थिति में परिवर्तन होता है लेकिन उसके संगठन में कोई बदलाव नहीं होता, उस गुण को भौतिक गुण कहते हैं। तो धातु के भौतिक गुण कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला भौतिक गुण आप देख रहे हो, ठोस व कठोर। किसी भी धातु को आप उठाओ, उस धातु को देखोगे तो वो ठोस होगी। जैसे एक लोहे की कील का उदाहरण दूं आपको, उस लोहे की कील को देखो, वो ठोस अवस्था में, नेचुरल बात है, हमको पता है वो ठोस अवस्था। कठोर किसे कहेंगे? कठोर वो पदार्थ होता है जिसको हम आसानी से खुरच नहीं सकते। एक चौक की स्टिक लेना, चौक लेना, उसको खुरचना, और एक लोहे की कील लेना, उसको खुरचना, तो आप देखोगे चौक खुरचा जा रहा है लेकिन लोहे की कील नहीं खुरची जा रही। तो इस तरह का गुण जो होता है वो उस पदार्थ की क्या कहलाता है? कठोरता कहलाता है। एक मुलायम होता है और एक कठोर होता है। तो धातु बहुत कठोर होती है, ध्यान रखना, ठोस अवस्था में पाई जाती है और कठोर होती है। दूसरा तन्यता। तन्यता का मतलब है तार खींचे जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। धातु को खींचकर आप लंबे लंबे तार बना सकते हो। लोहे के देखते हैं अपने बहुत लंबे लंबे तार बनाए हुए होते हैं, तो उसका गुण है तन्यता। तन्यता पाई जाती है, उसको आप खींच सकते हो, टूटता नहीं है वो, जल्दी से वो खिंचाव ले लेता है, तो इस गुण को तन्यता कहते हैं। आप हैरान रह जाओगे, 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, इतनी तन्यता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? चालक। जो भी धातुएं हैं उसमें उष्मा का आसानी से प्रवाह होता है और विद्युत का भी आसानी से प्रवाह होता है। ये उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं जिसमें विद्युत और उष्मा आसानी से प्रवाहित हो सके, तो ये दोनों है। उसके बाद एक गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च। गलनांक का मतलब होता है जिस ताप पर गलाया जाए, क्वथनांक का मतलब जिस ताप पर उबाला जाए। तो धातु को गलाने के लिए आपको सबको पता है ताप अधिक देना पड़ेगा, ताप अधिक देना पड़ेगा। अगर गलाने के लिए अधिक देना पड़ेगा तो हम सबको पता है उबालने के लिए भी क्या देना पड़ेगा? अधिक। तो इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। उसके बाद आगे चले तो आगे चलते हैं तो अधार्त वर्धनीयता। अधार्त वर्धनीयता क्या होती है? हम धातु पर चोट करें और चौक के टुकड़े पे चोट करें तो हम देखेंगे चौक का टुकड़ा टूट जाएगा, लेकिन धातु नहीं टूटती। इसका तात्पर्य क्या है? ये अधार्त वर्धनीय होते हैं, यानी फैलता है, फैलता है। धातु पर चोट करने से वो फैलाव लेता है, इसकी पतली पतली चद्दरें बनाई जा सकती है। हमने लोहे के टीन शेड देखे होंगे, वो इसी गुण के कारण बनाए जाते हैं। अधार्त वर्धनीयता, धातु पर चोट करने से उसमें फैलाव आता है। उसके बाद आता है ध्वनिक। हमें पता है किसी भी धातु पर हल्के से चम्मच से, आप घर पे भी इस चीज को देख सकते हो, या कील को किसी को नीचे गिरा के देखेंगे तो उसमें एक ध्वनि की आवाज सुनाई देगी, यानी एक सुरीली ध्वनि सुनाई देगी। धातु क्या होती है? ध्वनिक होती है, जिसको सोनारस भी कहते हैं, सोनारस भी कहते हैं, यानी प्रत्येक धातु ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए उसको ध्वनिक कहते हैं। धातु में चमक पाई जाती है। चमक का तात्पर्य क्या है? जब आप किसी धातु के तार को काट कर, यह धातु का तार है, इस धातु के तार को आप लेना और इस तार को यहां से काट देना, यह टुकड़ा काट देना, अलग कर देना, और फिर इस सरफेस को देखना, तो ये आपको सरफेस कैसी दिखाई देगी? चमकीली। ये चमकीली इस धातु का गुण है। तांबे का तार ले सकते हो, लोहे का, किसी का भी ले सकते हो। अलग अलग चमक किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, लेकिन चमकीली होने की वजह से इसमें चमक का गुण पाया जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धातु धनायन बनाती है। जितनी भी धातु वो सारी की सारी क्या बनाती है? धन आयन, पॉजिटिव आयन बनाती है। जैसे उदाहरण ले ले अपने लोहा, सोना, चांदी, ये सब धातुएं हैं। लोहा, सोना, चांदी ये धातुएं हैं। इसके अलावा और भी है, जस्ता हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बहुत सारी धातुएं हैं।
जो कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, और वो उनमें ये गुण पाए जाते हैं, किसी में ज्यादा पाए जाएंगे, किसी में कम पाए जाएंगे। और जब अधातु की बात करें तो अधातु के गुण इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। वो सामान्यतः ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में मिलती है, उसमें तन्यता नहीं पाई जाती, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, गलनांक कम होते हैं, अधातुवर्तनीयता का गुण नहीं पाया जाता, वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, उसमें चमक नहीं पाई जाती। वो कौन से आयन बनाएंगे? अधातु कौन से आयन बनाएंगे? ऋण आयन बनाएंगे। अधातु कौन से आयन बनाएंगे? ऋण आयन बनाएंगे। ऋण आयन, अधातु ऋण आयन बनाते हैं, यानी माइनस होता है उसमें, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी है धातुएं, ठीक है, जो साधारणतः गैसों के रूप में अपने को ज्यादा मिलती है। तो ये हमारे धातु और अधातु के क्या गुण पढ़े अपन ने? भौतिक गुण पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगला टॉपिक करेंगे तो रासायनिक गुण की बात करेंगे।